राबिया के परिवार ने शरीर देखा है, डेड बॉडी देखी है और उससे उनके कुछ सवाल उठ के आए हैं। अगर प्रशासन में, हमारी सरकार में ऐसे लोग हैं जो इस किस्म के व्यूज रखते हैं तो उनको तो उन गद्दी से हटा देना चाहिए। एक कामकाजी महिला जो एक तरीके से दिल्ली सरकार के लिए काम करती थी, सिविल डिफेंस पर्सनल थी वो, और उसको रात के 7-8 बजे घर पहुंचना होता था। अब वो घर नहीं पहुंची। वो कहानियां न्यूज़ में आनी चाहिए, जिनको सेंटर में लाना चाहिए। वो मुद्दे बहुत बार मीडिया में नहीं लाया जाता है, जो आपकी कॉर्पोरेट फ्रेंडली मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया। नमस्कार, जैसा कि हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, इस बीच राबिया का मैटर जो है वो लगातार उठता हुआ नज़र आ रहा है। जहां सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा की बात होती है, वहाँ सेंट्रल दिल्ली में ऐसी वारदात हो जाती है जहाँ कहीं ना कहीं महिला को ऐसा लगने लगता है कि वो सेफ नहीं है। इसी राबिया के केस को लेकर यहाँ कुछ महिलाएं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही, कह रही हैं कि सरकार जो अभी तक जांच कर रही है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है कि सच में क्या इंसाफ मिल रहा है महिला को। कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही एक महिला ने ये भी बताया कि उनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं, यहाँ तक कि उनके पापा ने छत से कूदने की भी कोशिश की। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या जानती हैं इस मामले में और क्या चाहती हैं सरकार से, और क्या क्या मुद्दे हैं उनके सामने अभी तक इस केस में आए हुए। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम माया जॉन है, मैं महिला संगठन से हूँ, संघर्षशील महिला केंद्र। आपका जो पहला सवाल था कि राबिया के केस को लेकर महिला आंदोलन जो यहाँ पे आज हम संसद मार्ग पे इकट्ठा हुए हैं, हमारी क्या समझदारी है। देखिए, हम इस पूरे केस को इस नज़रिए से देखते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। राबिया जैसे हादसे बहुत सारी कामकाजी महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन दिल्ली जैसे शहरों में और बहुत सारी जगहों में होता है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक यहाँ पे सिस्टम बना दिया है कि हम क्राइम को रोकने के लिए कम काम करते हैं। हम महिलाओं के बढ़ता हुआ शोषण, उनके खिलाफ, उनके काम की जगहों पर उनके साथ अत्याचार, उसको रोकने के लिए हम बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं। और जब कांड हो भी जाते हैं, महिलाओं के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, अलग अलग गलत काम होते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय भी प्रशासन जो है महिलाओं के हित के लिए बहुत कम कदम उठाता है। जैसे कि राबिया के केस में एक कामकाजी महिला जो एक तरीके से दिल्ली सरकार के लिए काम करती थी, सिविल डिफेंस पर्सनल थी वो, और उसको रात के 7-8 बजे घर पहुंचना होता था। अब वो घर नहीं पहुंची। सवाल ये उठते हैं कि जब वो घर नहीं पहुंची रात को और उसके परिवार वालों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, जाहिर सी बात है उन्होंने लोकल पुलिस थाने में दर्ज करने की कोशिश की होगी कंप्लेंट। वहाँ पे लोकल थाने में कितना सपोर्ट था? क्या तुरंत वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट फाइल की गई? क्या सर्च टीम भेजा गया कि राबिया का पता लगाने के लिए? क्या उसके दफ्तर में पूछताछ की पुलिस ने उसी रात कि क्या हुआ? इल्जाम भी लगा रही है, कह रही है कि उसका पहले से जी, तो हम देखते हैं कि एक बहुत असंवेदनशील तरीके से, बहुत लापरवाही के साथ लोकल थाने में लोकल पुलिस प्रशासन काम करता है। और ये आपको और भी एक भयंकर रूप में दिखता है जब हम गरीब महिलाओं की बात करते हैं, जब हम छोटे मध्यम वर्ग परिवारों की बात करते हैं, जिनको हम पिछड़ी जातियां कहते हैं, उन महिलाओं की बात करते हैं, जब हम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की बात करते हैं, तो उनके साथ तो और भी लापरवाही दिखती है। और इसकी वजह से जब बुरे कांड होते हैं तो कोई खास कदम, ठोस कदम नहीं उठाया जाता जिसके तहत एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सके, जिससे एफआईआर स्ट्रॉन्ग बने। सरकार की तो ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं कि महिलाओं को अपनी ड्रेस पे ध्यान देना चाहिए, मंत्री ऐसे ऐसे सवाल बोल देते, तो क्या अब देखा जाएगा कि महिलाओं के ऊपर ही सुरक्षा है, वो खुद ही करेंगे अपनी सुरक्षा? जी, ये एकदम गलत सोचने का तरीका है। और अगर प्रशासन में, हमारी सरकार में ऐसे लोग हैं जो इस किस्म के व्यूज रखते हैं तो उनको तो उन गद्दी से हटा देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे परिवारों में महिला की जो आय है
बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार को चलाने में महिलाओं की जो आय है, जो इनकम है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या महिलाएं घर बैठ जाएंगी? और कौन कहता है कि घरों में महिलाएं सुरक्षित हैं? घरों में भी तो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होता है, शादी के अंदर भी रेप होता है और इतने सारे अत्याचार घर के चार दीवारों में होती है। तो महिलाएं अपने घरों में बहुत बार सुरक्षित नहीं होती और बाहर ही सुरक्षित रहती है। समाज उसके लिए क्या कर रहा है? हमारे विधानसभा में जो अलग अलग मंत्री हैं, जो हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो हमारी पॉलिटिकल बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो क्या कर रही हैं कि वो एक सुरक्षित माहौल घर के अंदर और घर के बाहर महिलाओं के लिए पैदा कर सके। उसके लिए सबसे ठोस कदम है। बस ये बात नारा है, अगर बात करें वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, देवी के तरीके से बोला जाता है महिला को। ये सब खोखली चीजें हैं, सारी खोखली चीजें हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप सिस्टम नहीं गढ़ाते हैं जिसके तहत सबसे पहले एक बच्ची जब पैदा होती है तो उसको पूरी स्कूली शिक्षा मिल सके। उसके लिए क्या आपने स्कूल व्यवस्था अच्छी मजबूत बनाई है क्या? अभी तो आप सरकारी स्कूलों को बंद करने का पूरा काम कर रहे हैं, शिक्षा को बेचने का काम कर रहे हैं। तो शुरुआत से ही लड़की शिक्षित नहीं हो पाएगी। बहुत कम संख्या में महिलाएं उच्च शिक्षा तक पहुंचेंगी, अपनी पैरों पे खड़े होकर नौकरियां ढूंढ पाएंगी। तो सिस्टम ही उनके खिलाफ चल रहा है। और जब वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी आप एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। तो ये सारे खोखले नारे छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले तो जब महिलाओं के साथ हिंसा होती है तो सबसे पहले तो लोकल लेवल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मजबूत बनाइए। एफआईआर दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। समय पे मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठोस या मजबूत एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी होता है, तभी तो जाते मामला कोर्ट कचहरी में बनता है। और इसमें क्या लग रहा है, इस केस में क्या लग रहा है आपको कि एफआईआर होने के इस केस में लापरवाही दिख रही है पुलिस की, दोनों हरियाणा पुलिस की और दिल्ली पुलिस की। इनफैक्ट मामला इस तौर पे भी मतलब जटिल दिख रहा है क्योंकि दो अलग पुलिस प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, मतलब हरियाणा की भी पुलिस और दिल्ली की भी पुलिस। इसलिए हम चाहते हैं कि गृह मंत्रालय जो है, यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है, इस केस को सीरियसली लें और दोनों पुलिस मतलब फोर्सेस पर दबाव डालें और ज़रूरत पड़े तो एक जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। क्योंकि परिवार का, और जाहिर सी बात है, हम सबका विश्वास उठ चुका है। क्योंकि अगर आप देखें कि इतनी लापरवाही केसेस को लेकर होती है, सही वक्त पे एफआईआर दर्ज नहीं करना, सारे जो पहलू हैं, अब इस परिवार ने, राबिया के परिवार ने शरीर देखा है, डेड बॉडी देखी है और उससे उनके कुछ सवाल उठ के आए हैं। जिस तरीके से उसको म्यूटिलेट किया गया है, उसके बॉडी को जिस तरीके से पोस्टमार्टम से सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर आप पहले से सही इन्वेस्टिगेशन करते, ठोस एफआईआर दर्ज करते, तो ये सवाल नहीं उठते, ये डिस्कंटेंट पैदा नहीं होता, हम यहाँ पे सड़कों पे नहीं उतरते। तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो कहीं ना कहीं इसमें रोल निभा सकती थी आपके हिसाब से, अगर बात की जाए। आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ मुद्दे चलते हैं, इलेक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं दूसरी बातें हो जाती, लेकिन महिला सुरक्षा पे बात नहीं होती। इतना बड़ा केस हो गया, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या आप लोगों को किस तरीके से लग रहा है इंडियन मीडिया क्या गर्ल सेफ्टी पे एक अहम रोल निभा सकती है इस वक्त? देखिए, जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट हाउसेस के तहत बिक चुकी है। आपको पता है कि जो कहानियाँ न्यूज़ में आनी चाहिए, जिनको सेंटर में लाना चाहिए, वो मुद्दे बहुत बार मीडिया में नहीं लाया जाता है, जो आपकी कॉर्पोरेट फ्रेंडली मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया। तो इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिला आंदोलन संघर्ष नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि राबिया के परिवार संघर्ष नहीं करेंगे, हम तो करेंगे और करना ज़रूरी है। क्योंकि उससे बहुत बार एक मोमेंटम बनता है और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उन चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना होता है। हम चाहते हैं कि जो ये परिवार है राबिया का, क्योंकि वो इन सर्विस थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी, तो उसके परिवार को मुआवजा मिले। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक ज्ञापन भी होम मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, हम केजरीवाल की सरकार को भी देंगे। हम तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार इस पूरे हादसे पर चुप क्यों है, उनकी तरफ से कोई संवेदनशील कदम या स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है, जबकि ये तो इतने सारे इस किस्म के केसेस दिल्ली राजधानी में हो रहे हैं। ये सही नहीं है कि सरकार दिल्ली की चुप रहे। बात की जाए प्रशासन में होते हुए, कहीं ना कहीं उनके पास पावर थी, वो ड्यूटी पे थी, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, जब उनके साथ ऐसा कांड हो सकता है, तो क्या आम महिला जो गांव की है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो आज सेफ है? एकदम नहीं है। हमारा महिला संगठन संघर्षी महिला केंद्र घरेलू कामगारों को, जो एक बहुत गरीब हिस्सा है महिलाओं का, जो हमारे बड़े बड़े शहरों में आपके प्रवासी मजदूर की तौर पे आती हैं और दूसरे के घरों में काम करती हैं, कपड़ा धोती हैं, घर साफ करती हैं,
हम उनको लामबंद कर रहे हैं और हमें हर दिन दिखने को मिलता है कि उनके साथ कितना शोषण होता है मालकिन और मालिक के द्वारा, और उनके साथ बहुत ज़्यादा यौन शोषण भी होता है, तो उसको किस तरीके से छुपाया जाता है। और वहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, गुड़गांव की पुलिस बहुत बार ऐसे केसेस को, रेप के केसेस को जो घरेलू कामगारों के साथ हुआ है, बच्चियों के साथ हुआ है, उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दी। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, सीधा सीधा मालकिन और मालिक को बचाने के लिए। तो ये एक रहस्य है एक सेक्टर को लेकर, जहाँ पे एक बड़ा हिस्सा प्रवासी गरीब महिला मजदूर अटकी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी वर्क प्लेस में, बाकी जगहों में क्या हालत होगी, खासकर की गरीब महिलाओं के साथ। तो स्थिति बहुत गंभीर है और सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, क्योंकि सिस्टम रोकथाम पे दबाव नहीं देता। ये नहीं सोचता कि अगर हम ज़्यादा सख्ती से और कानून जो अभी ऑलरेडी हैं उनको ही लागू कर जो रेपिस्ट हैं, जो बाकी अत्याचारी हैं, उनको सही वक्त पर उनके खिलाफ एक्शन नहीं, तो इससे एक कल्चर पैदा होता है कि महिलाओं के खिलाफ अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। वो कल्चर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो डर होगा। नहीं तो अभी तो लोग खुलेआम मतलब वार कर रहे हैं महिलाओं के साथ और कोई डर नहीं कि पकड़े जाएंगे। मैम अगर बात की जाए आज 2021 में सरकार ये कहती है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले अगर देश की बात करें तो तरक्की नहीं हुई थी, आज तरक्की पे देश चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लगातार जो शोषण है महिलाओं के साथ वो बढ़ता जा रहा है। रेप की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। आज राजधानी में लगातार रेप की केसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या चाहते हैं आप अब सरकार से कि सरकार किस तरीके से एक्शन ले कि ये सारी जो वारदात होती है वो रुक जाए? सबसे पहले कि जो निर्भया फंड के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, निर्भया फंड को कम पैसा देना, निर्भया फंड को सही का पूरा उपयोग नहीं करना, सही तरीके से उपयोग नहीं करना, रेप क्राइसिस सेंटर्स नहीं बनाना, हर जिला में एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको सीरियसली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो जस्टिस वर्मा कमेटी में अलग अलग रिकमेंडेशंस महिला आंदोलन के द्वारा दिए गए थे, उनको सीरियसली इम्प्लीमेंट किए जाएँ। ठीक है, महिलाओं को रोजगार दिया जाए, महिलाओं को उनके काम की जगहों में सुरक्षा दी जाए। ठीक है, और जब कोई भी महिला, उसकी जात मत देखो, उसका संप्रदाय मत देखो, उसका वर्ग मत देखो, उसको ये मूल्य अधिकार है कि वो किसी भी थाना में जाए तो उसका FIR दर्ज हो। वो आप एक अधिकार दें, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, तभी जाकर ये जो बहुत सारे वारदात दिन प्रतिदिन हो रहे हैं वो धीरे धीरे रुकने का नाम लेंगे। मैम अगर मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग कहाँ तक जाएंगे इस केस को लेके? क्या जब तक सरकार नहीं सुनेंगी तब तक आप लोग प्रोटेस्ट करते रहोगे? देखिए, हम राबिया के परिवार के साथ खड़े हैं। वो लड़ेंगे तो हम उनके साथ कंधे कंधे मिलाकर लड़ेंगे। और बहुत सारे सवाल तो राबिया के केस के इंडिपेंडेंटली भी हम उठा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रेप क्राइसिस सेंटर की कमी, रिहैबिलिटेशन की कमी, जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करना, मजबूत FIR दर्ज करना, ये तो अलग अलग केसेस पे लागू होता है। तो ये संघर्ष तो चलता रहेगा। राबिया के केस में हम कोशिश करेंगे कि एक निष्पक्ष इंक्वायरी शुरू हो। अगर ज़रूरत पड़े परिवार के सपोर्ट के साथ महिला संगठन जो है जुडिशियल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी का दबाव बनाए रखेंगे। तो ये समय बताएगा कि अलग अलग मुद्दों पर हम कितना इस परिवार को अपने साथ लेके चलेंगे। परंतु संघर्ष लंबे समय के लिए जारी रहेगा। अलग अलग केसेस पे, राबिया के केस में भी हम लड़ेंगे और भी हमारे बहनों के साथ जो हुआ है, शोषण होता रहा है, उनके लिए भी हम लड़ेंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, आज महिला सुरक्षा की बात कर ले तो देश में देखने को नहीं मिल रही है महिला सुरक्षा। लगातार महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं। ये कहना है कि जो ये जांच हो रही है वो निष्पक्ष हो। इस जांच में पूरी तरीके से ये साफ हो जाए कि क्या सही सच था, क्या झूठ था। क्योंकि FIR की अगर बात की जाए वो भी लेट लिखी गई। अगर बात की जाए जांच की तो पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं जो चीज़ें लिख के आई वो माँ बाप को देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि सरकारी नौकरी कर रही महिला के साथ अगर ऐसी वारदात हो सकती है तो क्या गाँव की महिलाएँ जो गांव में रहती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके साथ क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो ड्रेस की बात हो रही थी वो भी साफ हो जाती है। जब पढ़ी लिखी महिला के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ड्रेस कहाँ आ जाता है, उम्र कहाँ आ जाती है, ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात होती है। फिलहाल आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस केस में, किस तरीके से ये केस चल रहा है।
और क्या सच में ये सही जांच हो रही है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद आपका एक कमेंट जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को हिम्मत देगा इस आवाज़ को उठाने में, इस केस को उठाने में। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।